नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं कबीरदास जी की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट और एलटी ग्रेड इत्यादि परीक्षाओं में कबीरदास जी से एक दो पंक्ति पूछ ली जाती हैं। तो चलिए फटाफट हम देखते हैं इनका पहले सामान्य परिचय, फिर इसके बाद इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखेंगे। इनका जन्म समय है 1398 से 1518 तक और इनका जन्म हुआ था वाराणसी में 1398 में और इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पे? मगहर में। माता का नाम था नीमा, पिता का नाम था नीरू, पत्नी थी इनकी लोई और पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमालिनी। ठीक है। और गुरु थे इनके रामानंद, भाषा थी सदुकड़ी भाषा थी इनकी और इसको क्या कहते हैं? पंचमेल खिचड़ी। अगर भक्ति धारा पूछा जाए तो ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे और जाति इनकी जुलाहा थी और दूसरे गुरु इनके थे जो मुस्लिम गुरु थे वो कौन थे? शेख तकी। अब देखते हैं इनकी पंक्तियों को जो कि एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं ये पंक्तियाँ, इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। इनको जरूर आप रट लेना, समझ लेना कि माधव में ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होत ना साधी। ठीक है, यह है इनकी पहली पंक्ति कि माधव में ऐसा अपराधी तेरी भक्ति होत नहीं साधी। फिर दूसरी पंक्ति है तंत्र न जानू मंत्र न जानू जानू सुंदर काया। तीसरी पंक्ति है दशरथ सुत तेहु लोक बखाना राम नाम का मरम है आना। चौथी पंक्ति है गहना एक कनक ते गहना मह भाव न दूजा। ठीक है। और पांचवी पंक्ति है दिन भर रोजा रहत है रात हनत है गाय। पांचवी पंक्ति क्या है? दिन भर रोजा रहत है रात हनत है गाय। उन्होंने ये मुस्लिम धर्म पर चोट करते हुए ये पंक्ति कही थी। और छठवीं पंक्ति है नैया बिच नदिया डूबती जाए। और सातवीं पंक्ति है मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। ये किसने कहा था? कबीरदास जी ने कहा था कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। ये कबीरदास जी की पंक्ति है। आठवीं पंक्ति है मसी कागज छुओ नहीं कलम गहू नहीं हाथ। और नौवीं पंक्ति है तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। ठीक है, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। ये कबीरदास जी की पंक्ति है। 10वीं पंक्ति है मैं कहता हूँ आँखन देखी तू कहता है कागद लेखी। ठीक है, यानी मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ और तुम लोग कहते हो क्या? कागज में लिखी हुई बात को। तो कबीरदास जी ने कहा था कि मैं कहता हूँ आँखन देखी और तू कहता है कागद की लेखी। 11वीं पंक्ति है हरि जननी में बालक तोरा। ठीक है, 11वीं पंक्ति क्या है? हरि जननी में बालक तोरा। 12वीं पंक्ति है हरि मोरा प्यू में हरि की मैं बहुरिया। हरि मोरा प्यू में और हरि की मैं बहुरिया, ये 12वीं पंक्ति है। और 13वीं पंक्ति है हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या। और 14वीं पंक्ति है साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय। ठीक है, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय, ये कबीरदास जी की पंक्ति है। और 15वीं पंक्ति है माया महा ठगनी हम जानी। माया महा ठगनी हम जानी। 16वीं पंक्ति है जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कि जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। ये किसकी पंक्ति है? कबीरदास जी की पंक्ति है। और 7वीं पंक्ति है कि मोरी चुनरी में पर गयो दाग पिया। ठीक है, मोरी चुनरी में पर गयो दाग पिया, ये कबीरदास जी की पंक्ति है। 18वीं पंक्ति है मेरा तेरा मनुआ कैसे एक हुई रे। मेरा तेरा मनुआ कैसे एक हुई रे, ये कबीरदास जी की पंक्ति है। और भी इनकी पंक्तियां हैं जो कि महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और इसको देखते हैं कि 19वीं पंक्ति है कि भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन। भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन। 20वीं पंक्ति है दुल्हनी गाबहु मंगल चारु। दुल्हनी गाबो मंगल चारु। और 21वीं पंक्ति है हमारे घर आए राजा राम भरतार। हमारे घर आए राजा राम भरतार, ये कबीरदास जी की पंक्ति है। 22वीं पंक्ति है पीछे लागा जाई था लोक वेद के साधी। पीछे लागा जाय था लोक वेद के साधी, ये आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। ठीक है, दीपक दिया हाथी।
और नेक्स्ट पंक्ति है घूंघट के पट खोल बहुरिया। घूंघट के पट खोल बहुरिया, ये किसकी पंक्ति है? कबीरदास जी की पंक्ति है। 24वीं पंक्ति है संतो आई ज्ञान की आंधी रे। संतो आई ज्ञान की आंधी रे। और 25वीं पंक्ति है अपने में साईं मिले, सपने में साईं मिले सोबत लिए जगाए। ठीक है, क्या है? सपने में साईं मिले सोबत लिए जगाए, ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। और 26वीं पंक्ति है पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन कासा खेल। कबीरदास जी ने सभी धर्मों पर चोट करते हुए कहा है। इनकी वाणी तो वैसे भी चेतावनी भरी रहती थी, कड़क वाणी रहती थी इनकी। तो इन्होंने कहा है कि पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन कासा खेल, सब ने खेल समझ के रखा है, लेकिन जो सत्य है उसको कोई नहीं पहचान पाता। ठीक है, ये कबीरदास जी की वाणी में हमें अनुभव होता है। और नेक्स्ट पंक्ति है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। ठीक है, ये किसकी पंक्ति है? कबीरदास जी की पंक्ति है कि गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाए। और नेक्स्ट पंक्ति है कुशल कुशल ही पूछते कुशल कहते कहाँते होए। कुशल कुशल ही पूछते कुशल कहाँते होए, ये कबीरदास जी की पंक्ति है। और नेक्स्ट पंक्ति है निस्दिन खेलत रही सखियन संग मोही बड़ा डर लागे। ये किसकी पंक्ति है? कबीरदास जी की पंक्ति है कि निस्दिन खेलत रही सखियन संग मोही बड़ा डर लागे। और नेक्स्ट पंक्ति है संस्कृत है कूप जल भाका बहता नीर। संस्कृत है कूप जल भाका बहता नीर, ये कबीरदास जी की पंक्ति है। और नेक्स्ट पंक्ति है नारी नसावे तीन गुण जो नर पासे होए और भक्ति मुक्ति निज ध्यान में बैठ ना सके कोई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है इनकी, ये जरूर याद कर लेना कि नारी नसावे तीन गुण जो नर पासे होए और भक्ति मुक्ति निज ध्यान में बैठ ना सके कोई। तो ये थी कबीरदास जी की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ और इनकी रचनाएं हैं साखी सबद रमैनी। ठीक है, साखी सबद रमैनी। और वीडियो को शेयर जरूर करना और इन पंक्तियों को जरूर याद कर लेना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।